वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, पेट्रोलिंग पुलिस गुजरावाला रीजन की शानदार कारकर्दगी सामने आ गए। मुसाफिर वैन में लगी आग पर काबू पाकर दर्जन से ज्यादा मुसाफिरों की जानें बचा ली। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एसएसपी पेट्रोलिंग गुजरात रीजन मोहम्मद सीम डार की मौसर और कामयाब पॉलिसी में समराज रीजन भर की पेट्रोलिंग पुलिस के तर्ज अमल से जाहिर होने लगे। मौसर गश्त और हादसा की रोकथाम के हवाले से पेट्रोलिंग पुलिस गुजरांवाला की बेहतरीन हिकमत अमली शहरियों की जानो माल की हिफाजत की जामन बन गई। इसी तरह की एक कार्रवाई में पेट्रोलिंग पुलिस हेड फकीरिया ने दौरान गश्त LES 4090 जो सरगोदा से मीरपुर खास जा रही थी, इसमें आग लगने पर पेट्रोलिंग पुलिस ने बर वक्त मौके पर पहुंचकर शीशे और दरवाजा तोड़कर न सिर्फ मुसाफिरों की जान बचाई बल्कि आग बुझाने वाले आले और पानी के जरिए आग पर काबू पा लिया। एसएसपी पेट्रोलिंग गुजरांवाला रीजन मोहम्मद वसीम डार का कहना है कि शहरियों की जान माल की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है और हेड फकीरिया में जलती वैन से मुसाफिरों की जान बचाने के लिए बहादुरी का मुजाहरा करने वाले पेट्रोलिंग पुलिस के अहलकारों को नगद इनाम और तरीफी सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद दीन डार, मेट्रो 1 न्यूज, गुजरात। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा राना शकील असलम ने MSDHQ अस्पताल डॉक्टर असर अमीन के हमरा अस्पताल का दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस हवाले से मजीद बताएं कि डिप्टी कमिश्नर ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी रजिस्टर को भी चेक किया और ड्यूटी पर मामूर अमले को हिदायत की कि वो अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम को यकीनी बनाएं। उन्होंने अस्पताल में सफाई सुथराई के इंतजामात और मरीजों के लिए मौजूद मुफ्त अद्वियात के स्टॉक को भी चेक किया। अस्पताल के अचानक दौरे का मकसद शहरियों के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना है। उन्होंने अस्पताल में इलाज के लिए आए हुए शहरियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं और हुकूमत की तरफ से मुफ्त फराहम करदा मुफ्त वैक्सीन जरूर लगवाएं। थाना कान्हा में SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन डिवीजन की ज़ेर सदारत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डिवीजन भर से साइलिन समेत इलाके की सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस हवाले से देखते हैं मुदस्सिर लतीफ जोइया की रिपोर्ट। थाना कान्हा में SP मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन की खुली कचहरी। डिवीजन भर से साइलिन समेत इलाका की सियासी समाजी शख्सियात की शिरकत। खुली कचहरी में इन्वेस्टिगेशन विंग के 27 साइलिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वारदात हुई है, अजे तक पुलिस ने मुलजिम नहीं फड़े। 50 लाख का नुकसान हुआ है, एक औरत लगा है, पैर लगा है। और कान्हा गिरदोनवा से आने वाले अफराद को SP अमारा शेराजी साहिबा ने सुनने के बाद तफ्तीश में मतअद्दद थानेदारों और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहिबान को खसूसी हदायत जारी की। इस दौरान अवामी हलकों की जानिब से मुख्तलिफ नवैयत के इजहार ख्याल सामने आए। कुछ शहरी इत्मीनान का इजहार करते नजर आते तो कुछ इन्वेस्टिगेशन विंग पर अदम इत्मीनान का इजहार करते रहे। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਤਲੂਸ਼ ਲਈ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਤਰ ਲਿਆ ਨੇ, ਬਾਜੀ ਦਿਆਂ ਚੋਂ, ਕੁਝ ਅੰਮੀ ਦਿਆਂ ਚੋਂ। 12 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਤੋਂ ਨਾਂਗ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਪਿਆ ਸੀ ਨਮਾਰੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪੂਏ, ਕੁਛ ਤੇ ਕੜੇ ਕੁੜੇ ਪਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫੜ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੋਲਾ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਤੇ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਐਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ, ਫਿਰ ਪਿਛਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵਾਮ ਕੋਲ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। एक बाजी ਨੂੰ फायर लगा। इस दौरान SP मॉडल टाउन हमारा शेराजी का कहना था कि कानून सबके लिए यकसा है। तफ्तीश में गफलत करने वाले मुलाजमीन को महकमाना सजा दी जाएंगी। IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। कैमरामैन अहमद अली के साथ मुदस्सिर लतीफ जोइया, मेट्रो 1 न्यूज़, लाहौर। DPO कसूर मोहम्मद सुहेब अशरफ की खुसूसी हिदायत पर थाना डिवीजन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। गैंग के सरखाना अनवर ने अपने साथी के हमरा एक मोटरसाइकिल चोर गैंग तश्कील दे रखा था। मुलजिमान पार्कों, शादी हॉल्स, स्कूल्स, मसाजिद और घरों के बाहर खड़ी हुई मोटरसाइकिल के तारे तोड़कर चोरी करते थे। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश शहर कसूर के मुख्तलिफ इलाकों में 20 से ज़ायद मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों का इंकशाफ किया है। मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। पाकपतन में लूटमार की वारदातें जारी हैं। 3 मुख्तलिफ वारदातों में शहरी लाखों रुपए मालियाती सामान और नकदी रकम से महरूम हो गए, जबकि डाकुओं ने मज़ाहमत पर गोलियां मारकर एक शख्स को जख्मी भी किया। बूरेवाला रोड पर पेट्रोल पंप पर दौरान डकैती डाकुओं ने गार्ड पर फायरिंग कर दी, जिससे पंप का गार्ड शदीद जख्मी हो गया।
जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना चकबंदी के इलाके में मुसल्लह डाकुओं ने घर में डकैती की। मुलजिमान अहले खाना को यरगमाल बनाकर तलाई जेवरात नकदी रकम ले उड़े। थाना फरीदनगर के इलाके में चोर दुकान की छत फाड़ कर नकदी रकम लेकर फरार हो गए। पुलिस ताहाल मुलजिमान का सुराग लगाने में नाकाम है। वारदातों में इजाफे में शहरियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ने लगा। आईजी पंजाब के अहकामात की रोशनी में डीपीओ भक्कर सैयद अली रज़ा ने थाना सदर में खुली कचहरी का इनेकाद किया। डीपीओ सैयद अली रज़ा का कहना था कि मेरे ऑफिस के दरवाजे आवाम के लिए खुले हुए हैं। आवाम बिला झिझक मेरे ऑफिस आकर अपने मसाइल की निशानदही करे, लोगों को फौरी इंसाफ मुयस्सर आएगा। इस हवाले से देखते हैं भक्कर से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ गुलाम यासीन खोकर की इस रिपोर्ट में। आईजी पंजाब के अहकामात की रोशनी में डीपीओ भक्कर सैयद अली रजा ने थाना सदर में खुली कचहरी का इनेकाद किया। मीडिया से बात करते हुए सैयद अली रजा का कहना था कि खुली कचहरियों के इनेकाद से आम आदमी की रसाई अफसरान बाला तक हो जाती है और उनकी दाद रसी भी फौरी हो जाती है। उनका कहना था खुली कचहरी से इंटरेक्शन डायरेक्ट हो जाता है। आज आपने देखा है बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे जिनके साथ बातचीत हुई है और जिन्होंने अपने मसले बयान किए और वक्ती यहाँ पे तमाम SHOs और SDPO भी मौजूद हैं जिनको हमने यहाँ पे कह दिया है। कुछ और थानों के भी मसले हैं वो मैंने खुद अपने ऑफिस में रख लिए हैं और इंशाल्लाह ताला विद इन आवर्स इनको हम रिलीफ देंगे और इनको हम फॉलो करेंगे इन केसेस को सारे। मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली मेरी पोस्टिंग हुई है तो इंशाल्लाह लोगों को बड़ी तेजी और जल्दी से स्पीडीली जस्टिस मिलेगा। देखिए इंशाल्लाह ताला कोई किसी के पास कोई इशू हो, कोई मसला हो जिसको पुलिस नीचे नहीं सुन रही, मुझे जरूर बताएं, मैं वो मसला भी हल करूंगा और पुलिस का भी अकाउंटेबिलिटी होगी। बिकॉज माई ऑफिस दरवाजे जो है वो खुले हुए हैं 24 घंटे। मैं हर रोज खुली कचहरी करता हूँ। मेरे पास आए, SDPO सबान के पास जाएं, वो भी 24 घंटे अवेलेबल हैं और थाने में भी तशरीफ लाएं, वो देखेंगे इनको रिलीफ मिलेगा और लोगों के लिए इंशाल्लाह जस्टिस और मेरिट होगा। जी ऑलमोस्ट आज आपने देखा है कि यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, इसमें से 50% ने एप्लीकेशंस भी दी हैं, उनकी बात भी सुनी है। इंशाल्लाह ताला इन सब का हम मसला एज सुन एज पॉसिबल हल करेंगे। जो भी मेरिट पे बनता है इनके साथ इंसाफ किया जाएगा। सैयद अली रजा की तैनाती से अवामी हलकों में ये उम्मीद पैदा हो चली है कि उनके मसाइल का हल फौरी और मेरिट पर होगा। साथ ही कैमरामैन के साथ गुलाम यासीन खोखर, मेट्रो 1 न्यूज़ भक्कर। खबरों का सिलसिला जारी है। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए शहरनामा। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब रुख करेंगे गुजरावाला का। गुजरावाला इलाका थाना सदर में 9 साल बच्ची से मुबैना ज़्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। गिनाउने जुर्म में मुलव्विस मुलजिम की शनाख्त हमजा के नाम से हुई है। गुजरावाला इलाका थाना सदर में 9 साल बच्ची से मुबैना ज़्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। गिनाउने जुर्म में मुलव्विस मुलजिम की शनाख्त हमजा के नाम से कर ली गई। बहावल नगर में महकमा एंटी करप्शन ने तहसील ऑफिस में बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसीलदार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से निशान ज़दा नोट बरामद कर लिए गए हैं। मजीद बताएं कि बहावल नगर महकमा एंटी करप्शन ने तहसीलदार जफर मुखल को तहसील ऑफिस में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई में इलाका मजिस्ट्रेट भी CO एंटी करप्शन इरफान अकबर के हमरा थे। कार्रवाई एक शहरी की दरखास्त पर की गई। दरखास्त में शहरी का मौक़िफ़ था कि तहसीलदार ने रजिस्ट्री कीमत में रिश्वत तलब की। 1 लाख पहले दे चुका हूं, जबकि रिश्वत की बकिया रकम 50,000 अब दिए। कार्रवाई के दौरान निशान ज़दा 50,000 के नोट मौके पर भी बरामद हुए हैं। मुलजिम को रजिस्ट्री की मद में रिश्वत वसूल करते हुए मौके पर रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। करेंगे मामू कांचन का। मामू कांचन में घरेलू तलकलामी पर अपनी भावच को कत्ल करने वाला मुलजिम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। SHO थाना मामू कांचन मोहम्मद मौसम असलम ने टेक्निकल वसाइल को बरुए कार लाते हुए कत्ल के मुलजिम को वक़ुआ के 2 दिन बाद आले कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम फारूक ने घरेलू नाचाकी पर अपने भाई अब्दुल गफूर की बीवी आबदा बीबी के सर में आहिनी गदाल मारकर जान से मार दिया था। मकामी पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मामू कांचन में घरेलू लड़ाई झगड़े पर देवर ने भाभी के सर में आहनी राड मारकर कत्ल कर दिया है। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं कि इलाका थाना मामू कांचन बस्ती खरीबाबाद में घरेलू लड़ाई झगड़े पर देवर फारूक ने अपनी भाभी आबदा के सर में लोहे का राड मारकर कत्ल कर दिया। कातिल मौके से फरार हो गया। मकामी पुलिस ने नाश
पोस्ट मार्टम के लिए हेल्थ सेंटर मामू कांचन मुंतकिल कर दी। मकतूला की खावन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकतूला 3 बच्चों की मां बताई जाती है। अब रुख करेंगे रायबंड का। रायबंड मिशन कॉलोनी के प्राइवेट हाई स्कूल सेनेट मैरी में क्रिसमस के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में दादू परवेज और मरकज़ी प्रेस क्लब रायबंड के सहाफ़ियों ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं रायबंड से हमारे नुमाइंदे मलिक कैसर अमीन से। जी कैसर अमीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रायबंड के नवाही इलाका मिशन कॉलोनी सेंट मैरिज स्कूल में। यहाँ पर मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर के हवाले से एक फंक्शन का अहतमाम किया गया है। मज़ीद यहाँ पर चीफ गेस्ट और जो इंतज़ामिया हैं उनसे जानते हैं कि इस हवाले से कि वो क्या कहते हैं। मैं सेंट मेरी स्कूल में आज चीफ गेस्ट के तौर पे यहाँ पे तशरीफ़ लेके आया हूँ। बच्चों ने बहुत मेहनत की है और इन्होंने मोहब्बत, पीस और यगानगत का पैगाम दिया है। मैं समझता हूँ कि हम भी किसी दिन पाकिस्तान में ये पीस, ये बच्चे जो हैं बड़े होके इसको और फैलाएँगे और हमारा मुल्क बेशुमार तरक्की करेगा। वी विश यू अ मैरी क्रिसमस। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आपको हैप्पी क्रिसमस। आज सेंट मेरी स्कूल का एक फंक्शन हो रहा है, उसमें हम तशरीफ़ लाए हैं। मैं और मेरे साथ दाऊद भाई लेके आए हैं हमें, और यहाँ पर हमने बच्चों के प्रोग्राम देखे हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम किया बच्चों ने, और हमें पैगाम पहुँचा है और दुनिया तक पैगाम पहुँचाया गया है कि अमन का पैगाम क्या है और हमारा यीशु अल मसीह जो है वो पैदा हुआ है। तो क्रिसमस के हवाले से बच्चों ने बहुत से टैबलो और भी किए, गीत भी गाए गए, और बिशप साहब भी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने केक कटिंग की। हम सेंट मैरी स्कूल है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस की आमद, खुदावंद यीशु मसीह की आमद को। ये प्रिंस ऑफ पीस है, प्रिंस ऑफ जॉय है, प्रिंस ऑफ फेथ, जो हमारी पूरी दुनिया के लिए अमन का शहजादा है, अमन का बानी है और अमन का पैगाम है। हम पूरी दुनिया के लिए अमन का सलामती का निशान है हमारे लिए, और हम उसकी आमद को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसको मना रहे हैं इसके कि हम पूरी दुनिया में अमन लेकर आने के लिए। यही हमारा थीम है और यही हमारा मकसद है। जी, जैसा कि आपने सुना, चीफ गेस्ट का यही कहना था कि यहाँ पर आकर हमें बहुत अच्छा लगा, और जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं उनका यही कहना था कि ये जो फंक्शन है इस हवाले से हम अमन का पैगाम देना चाहते हैं पूरी दुनिया को। जी ठीक है कैसर अमीन, आपका शुक्रिया। दीगर खबरों को भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए शहरनामा। वेलकम बैक। अभी रुख करेंगे हुजरा शाह मुकीम का, जहां नवाही गांव शेरनगर में मकान की छत गिरने से 5 अफराद मलबे तले दब गए। आपको खबर दें कि हुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव शेरनगर के रिहायशी साजिद भट्टा के मालकान की अचानक छत गिर गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद मलबे तले दब गए, जिन्हें देहातियों ने जख्मी हालत में अपनी मदद आप के तहत बाहर निकाला। जख्मियों को तशवीशनाक हालत के पेश नज़र THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मौसम सरमा के आगाज के साथ ही हैदराबाद में गैस लोड शेडिंग का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। घर में खवातीन खाना पकाने के लिए परेशान हो गईं। मजीद अहवाल इमरान खान की इस रिपोर्ट में। पड़ने की प्रॉब्लम है, मस्जिद तक के अंदर गैस की प्रॉब्लम है, क्योंकि 3 दिन से तो बिल्कुल ही गैस नहीं आ रहा। गैस की प्रॉब्लम तो महीने भर से, लेकिन गैस आ नहीं रहा यहाँ पे बिल्कुल भी। गैस आपको पता है बिल्कुल नहीं आ रहा। घरों के अंदर लेडीज परेशान है, बाहर से मंगवा के लोग थक गए हैं। गरीब घराने, गरीब घर, आपको पता है इलाका, गरीब आबादी, कच्ची आबादी, कहाँ तक ये बाहर से का खाना मंगाएंगे बेचारे। गैस 1 घंटे के लिए आता है, बंदा उसमें नाश्ता बनाए या दोपहर का खाना बनाए, क्या करे। गैस बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल कम है। गैस ना होने के बराबर आ रहा है, गैस की जगह बल्कि पानी आ रहा है गैसों की लाइनों के अंदर। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हुए कहा है कि गैस बुरान पर जल्द काबू पाकर गैस की बिलादातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन SM कामरान के साथ इमरान खान, मेट्रो न्यूज़, हैदराबाद। तौसा शरीफ में थाना सदर तौसा पुलिस ने 7 लाख रुपए से जायद माल मसरूका बरामद करके मालकान के हवाले कर दिया। मजीद बताएं कि बरवक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 7 लाख से जायद माल मसरूका बरामद कर लिया, जिनमें से चोरी के माल मवेशी 5 बकरियां मालियाती 1.5 लाख और 1 गाय मालियाती 3 लाख रुपए शामिल हैं, जबकि दीगर चोरीशुदा 1 लोडर रिक्शा और पीटर इंजन भी बरामद कर लिए गए। मुद्दइयों ने पुलिस की इस बरवक्त और बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा। अब रुख करेंगे मानावाला का। मानावाला में खाद माफिया छा गया। किसानों को खाद पर सब्सिडी कार्ड तो जारी किए गए, मगर दुकानदारों ने दुकानों को ताले लगाकर खाद गोदामों में स्टोर कर दी है।
मजीद बताएं कि शहर में दूर दराज से आए हुए किसानों ने एहतजाज करते हुए कहा कि खाद ब्लैक में मनपसंद लोगों में तकसीम की जा रही है, जबकि जिला इंतजामिया को इतला देने के बावजूद गोदामों में स्टॉक की गई खाद पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत रिट नाकाम और ज़ख़ीरा अंदोज़ बेलगाम हो चुके हैं। एसी शेखुपुरा इतला देने के बावजूद न आ सकी। पंजाब के दीगर शहरों की तरह पतोकी, फूलनगर, सराय मुगल और इसके गिरदोनवा में खाद नायाब हो गई। किसान खाद के हुसूल के लिए रुल गए। मज़ीद बताएं कि खाद की दुकानों पर लंबी लाइनें लग गईं। खाद डीलर्स हुकूमत रेट 1768 के बजाय 2400 रुपये में ब्लैक में फरोख्त करने लगे, जबकि हुकूमत रेट पर खाद लेने वाले किसान लाइनों में खड़े होकर ख्वार हो रहे हैं। किसानों ने एहतजाज करते हुए कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी का अमला और खाद डीलर मिले हुए हैं। अगर इन्हें बर वक्त खाद ना मिली तो गंदम की फसल मुतासिर होगी, आटे का बहरान भी आ सकता है। ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद पतोकी ने एहतजाज की कॉल देते हुए हुकूमत से खाद की फराहमी यकीनी बनाने और ज़ायद नरखों पर फरोख्त करने वाले डीलरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। अभी खबर देंगे आपको मंचनाबाद से। मंचनाबाद में यूरिया खाद नायाब होने से जमींदार रुल गए। गंदम की फसल शदीद मुतासिर होने और खुराक का बहरान पैदा होने का खदशा बढ़ गया। मंचनाबाद में यूरिया खाद के शदीद बहरान और इंतजामी की नाअहली के खिलाफ किसानों ने ईदगाह रोड बंद करके एहतजाज किया। किसानों का कहना है कि खाद डीलर चौधरी मुबशिर रियाज ज़राअत ऑफिस अकरम याकूब से मिली भगत करके खाद अपने लोगों में तकसीम कर रहा है, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। रहीम यार खान में खाद बहरान पर काबू पाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई। मुख्तलिफ मकामात पर छुपाई गई खाद बरामद, ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। आपको इस हवाले से मजीद बताएं कि खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ इंतजामिया ने पुलिस और स्पेशल ब्रांच के हमरा मुख्तलिफ मकामात पर छापा मारकर कार्रवाइयों के दौरान सैकड़ों गोदामों से हज़ारों बोरियां खाद और स्प्रे बरामद करके महंगे दामों खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए, जबकि इंतजामिया का कहना है कि मार्केट में खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। इमरान एंड ब्रदर्स उधर से लिए 20 बोरी और कंट्रोल रेट पे मिली है, कोई परेशानी नहीं हुई और जैसे ही आए हूँ मतलब कि खाद मिल गया। और सादकाबाद में इस वक्त 3 सेल पॉइंट्स लगाए गए हैं 3 जगहों पे। सेल पॉइंट तो वैसे हमारे इससे ज़्यादा है, संजरपुर में, अहमदपुर लम्मा में और सादकाबाद सिटी में। और किसान डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं और आके लेके जा रहे हैं खाद, और गवर्नमेंट के नोटिफाइड रेट के ऊपर खाद अवेलेबल भी है। यूरिया खाद की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर कोशा है। ज़िला इंतज़ामिया महकमा ज़राअत के साथ मिलके हमने पिछले 1.5 महीने 2 महीने के अंदर बहुत एक्शन किया है, जिससे ना सिर्फ हमारी जो खाद की सप्लाई है वो बेहतर हुई है, बल्कि उसकी नोटिफाइड प्राइसेस पे जेन्युइन फार्मर्स को अवेलेबिलिटी को भी हमने इंश्योर किया है। गवर्नमेंट की कोशिश है कि हमारा जो साउथ का एरिया, चूँकि यहाँ की फसल जो है वो अगेती है बाकी सेंट्रल पंजाब से, तो गवर्नमेंट की कोशिश है कि इधर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई दी जाए और उस पर अमल शुरू हो गया है। मैं सुबह से निकला हूँ, बाकी मंडियाँ भी देखी हैं। हमारा ज़राअत का अमला जो है वो हर मंडी में मौजूद है, हर जगह मौजूद है ज़मींदार की सहूलत के लिए। पतोकी नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने पतोकी शुगर मिल्स में रोड सेफ्टी के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे चौधरी असर तुफैल से। जी असर तुफैल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, रोड सेफ्टी की हवाले से पत्तों की शुगर मिल में यहाँ पर एक सेमिनार का इनकार किया गया है। मेरे साथ इस वक्त डीएसपी मोटरवे तनवीर असगर मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आजकल पत्तों की में क्रशिंग सीज़न का आगाज़ हो चुका है, तो इस सिलसिले में हमने आज इधर शुगर मिल के अंदर ही एक रोड सेफ्टी सेमिनार का इनकाद किया। इसमें किसान हजरात, ड्राइवर हजरात और शुगर मिल इंतज़ामिया और कुछ मकामी प्रेस के नुमाइंदगान जो हैं उनमें उन्होंने शिरकत की। तो मकसद हमारा यहाँ पे आज इकट्ठा होने का यही था कि इन लोगों को ब्रीफ किया जाए कि इन्होंने किस तरह रोड के ऊपर अपनी शुगर केन को लोड करके किस तरह सफ़र करना है, क्या क्या सेफ्टी मेजर अडॉप्ट करने हैं। इनको ब्रीफ किया गया है कि अपनी लोडिंग
प्रॉपर रखें और बैक लाइट को इंश्योर करें और इसके साथ साथ धुंध में कोशिश करें कि सफ़र कम से कम करें और दिन के वक्त ही अपना ट्रैवलिंग करें। और इसके साथ साथ लेन वायलेशन के बारे में इनको ब्रीफ किया गया कि कभी भी फास्ट लेन में और फास्ट ट्रैक में अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली को मूव ना करें, क्योंकि ये किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। सर, यहाँ पर काफ़ी तादाद में किसानों ने शिरकत की है, कुछ किसान लोग थे उन्होंने गिले भी किए, शिकवे भी किए, उनके लिए क्या मैसेज है? एक्चुअली उनमें से कुछ हैं को जो लेन वायलेशन करते हैं, जिस तरह शुगर मिल के अंदर भी और बाहर भी, जो आके दूसरे ट्रैक्टर वाले जो हैं उनको बेचारे को डिस्टर्ब करते हैं, तो उनके लिए इंतजामिया ने इंश्योर किया है। तो इंशाल्लाह हमसे जो कुछ हो सका हाईवे के ऊपर तो उनका दादरसी करेंगे और कोई इस तरह की शिकायत नहीं होगी। बाकी लाइसेंसिंग के हवाले से इनको ब्रीफ किया है, तो अपना खिदमत मरकज़ में जाएँ या हमारे मोटरवे पुलिस का सेंटर है शेखुपुरा में और इस्लामाबाद में बगैर किसी हिलोजत के अपना टेस्ट दें और अपनी जो सरकारी फ़ीस है वो अदा करें और अपने लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। सर, जो हजरात जो कानून के ख़िलाफ़ जो वर्जी करते हैं उनके लिए क्या मैसेज है? देखें, उसमें यही होता है कि सबसे पहले तो हम ब्रीफिंग देते हैं, ब्रीफ करते हैं उनको, ताकि वो आइंदा वो इस तरह की गलती ना करे। अगर बार बार वो गलती को इख्तियार करता है, वही वायलेशन करता है, तो उसको फिर ये फ़ाइन दिया जाता है। तो मकसद हमारा यही है कि ये रोड के ऊपर सेफ्टी से हम महफूज सफ़र कर सकें। जी बिल्कुल, इधर तासरा जाने इनका यही कहना था कि किसानों के लिए हमारा यही मैसेज है कि जो कि कानून के ख़िलाफ़ वर्जी ना करें ताकि उनकी भी जान महफूज रह सके। जी ठीक है चौधरी अजहर तोफैल, आपका शुक्रिया। डीपीओ खानेवाल सैयद नदीम अब्बास की क़यादत में हल्का पीपी 206 में 16 दिसंबर को होने वाले ज़िमनी इंतख़ाबात के सिलसिले में फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर सल्की की गाड़ियों, ट्रैफिक पुलिस और हैदर स्कॉट ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च डीपीओ ऑफिस से शुरू होकर शहर की अहम शाहराहों से होता हुआ डीपीओ ऑफिस पर इख्तिताम पसीर हुआ। इस मौके पर डीपीओ सैयद नदीम अब्बास ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि फ्लैग मार्च का मकसद खानेवाल पुलिस की जानिब से इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी को मौसर बनाना और अमन अमान की फिजा को बरकरार रखना है। किसी को शहर का अमन खराब करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी और कानून चिकन अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोटद्दू महकमा एरिगेशन हेड तोंसा में करप्शन के नित नए स्कैंडल मंजर आम पर आने लगे हैं। मजीद बताएं कि कोटद्दू हेड तोंसा ब्रांच में तैनात महकमा एरिगेशन के सब इंजीनियर मलिक असगर ने दीगर अफसरान के साथ मिलकर करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। टोल प्लाजा का ठेका अपने दस्ते रास्त साबिक सब इंजीनियर सईद नामी शख्स की बेटी के नाम करा दिया। 60 साल से हेड तोंसा बैराज के मगरबी साइड पर मौजूद टोल प्लाजा को बैराज के मशरकी साइड पर मुंतकिल करा दिया। शहरियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान, चेयरमैन नैब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आरिफाला में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला बाईपास का मंसूबा खटाई में पड़ गया। मंसूबा मुकम्मल ना होने से शहर में ट्रैफिक के दबाव के साथ हादसात भी बढ़ गए। मज़ीद जानते हैं राना अताफरी से। जी अताफरी, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है वहाँ की? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आरिफाला बाईपास पर, जो अरसा कई साल से मंसूबा खटाई में पड़ चुका है। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किए जाने वाला ये मंसूबा साहिवाल रोड से शुरू होकर बूरा रोड को क्रॉस करते हुए बहावल रोड तक तमीर होना था, मगर हुकूमती नुमाइंदों और आला अफसरान की अदम दिलचस्पी के बायस ये मंसूबा आज तक अधूरा पड़ा है। मैं आपको बताता चलूं, मंसूबा मुकम्मल ना होने की वजह से बड़ी छोटी ट्रैफिक से हादसा मामूल बन चुके हैं, जिसके बायस कई कीमती जानों का ज़ाया भी हो चुका है। साबका दौरे हुकूमत में शुरू होने वाले इस मंसूबे पे करोड़ों रुपए के फंड जारी किए गए, मगर ये मंसूबा अरसा 10 साल से जूं का तू पड़ा है। अगर ये मंसूबा मुकम्मल किया जाए, शहर आरिफवाला में ट्रैफिक के कम दबाव के साथ साथ हादसात में भी कमी आ सकती है, रोजगार के मौका भी फराहम हो सकते हैं। इसीलिए शहरी हलकों ने वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है आरिफवाला के सबसे बड़े मंसूबे को मुकम्मल किया जाए। जी ठीक है तफरीद, आपका शुक्रिया। चनाब नगर में पुलिस ने अहम कार्रवाई करते हुए मन से ज़ायद मुसर सेहत गोश्त फरोख्त करने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। SHO थाना लालिया असद अब्बास SI ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान गाड़ी में 2 मन से ज़ायद मुसर सेहत गोश्त फरोख्त करने के लिए ले जा रहे थे। मुलजिमान में शाहिद, कार ड्राइवर हामिद शामिल हैं। गोश्त पर सरकारी स्टैंप ना थी। वेटरनिटी डॉक्टर के मुताबिक गोश्त किसी भी तरह इंसानी सेहत के लिए मुसर था।
अब रुख करेंगे पाकपतन का। पाकपतन DHQ अस्पताल के सामने अचानक सिलेंडर में आग भड़क उठी। आग भड़कने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक शख्स मामूली जख्मी हो गया। मजीद बताएं कि पाकपतन DHQ अस्पताल के सामने टी स्टॉल पर सिलेंडर में आग भड़क उठी, जिसे अस्पताल के गार्ड्स और लोगों ने अपनी मदद आप के तहत बुझा लिया। पाकपतन रेस्क्यू 1112 की टीम भी मौके पर पहुंच गई। किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुल्क में करप्शन के खात्मे के लिए पुराने कानून में तरमीम की अशद ज़रूरत है। यूथ फ्रंट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं डेरा गाजी खान से हमारे नुमाइंदे शेख रमजान नदीम अपनी इस रिपोर्ट में। समाजी फलाई तंजीम यूथ फ्रंट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम इंटरनेशनल करप्शन डे के सिलसिला में सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी अजमत इस्लाम गलजई, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, सलीमुल्लाह कसरानी, रीजनल डायरेक्टर स्मॉल इंडस्ट्रीज, डॉक्टर कलीमुल्लाह ताहिर, मलिक महबूब साकिब एडवोकेट थे। प्रोग्राम की सदारत यूथ फ्रंट पाकिस्तान के सदर सैयद नदीम अहमद ने की। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा, मुनहरिफ हो जाता था तो बाहर निकलकर पुलिस उनकी बाकायदा सरजनिश करती थी, जिसकी वजह से करप्शन कम थी। पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है ये वर्ल्ड में 127वें नंबर पर है, यानी हम 126 मुल्कों से पीछे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हमारे पुराने कानून हैं। इज्जत देती, वो थाने में चला जाता है। मिसाल देता हूं कि किसी का गरीब आदमी का प्लाट कब्जा करके, क्योंकि वो कहते हैं जनाब ये ताकतवर है, इसका ताल्लुक जो है ना रेवेन्यू के साथ भी है। मुआशरे में मुख्तलिफ किस्म की बुराइयां मौजूद होती हैं। यूथ फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन की इस काविश को मैं सराहता हूँ। सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जनाब सलीमुल्लाह कसरानी साहब, रीजनल डायरेक्टर स्मॉल इंडस्ट्री जनाब कलीमुल्लाह साहब, हेल्थ डिपार्टमेंट और अब्दुल बारी हाशमी साहब। पैसों का लेन देन करें, जहां हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या हम प्राइवेट एम्प्लॉय हैं। अगर हमारे ड्यूटी आवर्स 9 to 5 हैं तो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि 10 बजे घर से निकले और 1 या 2 बजे वापस घर आ जाए। तो ड्यूटीज में कोताही भी करप्शन में आती है हमारी ना, क्योंकि इस रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज, डेरा गाजी खान। कोटद्दू हेड तोसा बराज पर नया ब्लाइंड डॉल्फिन को शिकारियों के जाल में फंसकर मर जाने पर दोबारा दरिया में फेंक दिया गया। ठेकेदारों की गफलत से नया ब्लाइंड डॉल्फिन की नस्ल कुशी पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। इलाका मकीनों आबी हयात बचाओ तंजीम की मकामी रहनुमाओं ने डॉल्फिन को निकाल कर एहतजाज किया। दीगर का कहना था कि महकमा वाइल्ड लाइफ, महकमा फिशरीज, WWF के मुलाजमीन ने मछली के शिकारियों को नायाब नस्ल के खात्मे की खुली छूट दे रखी है। नायाब ब्लाइंड डॉल्फिन को मुतालिका इदारों के हवाले कराने के बजाय दरिया में फेंक दिया गया, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।